अस्सलाम वालेकुम। आज की सप्लीमेंट्री रीडिंग है दी P1 नॉवलिस्ट। चलो देखते हैं इसकी तशरीह क्या है। दी P1 नॉवलिस्ट, चपरासी एक अफसाना निगार। तलाश करें कि उत्तम टोपे क्या और कौन है। पैराग्राफ नंबर 1 की तशरीह है। उत्तम टोपे ने सैकड़ों मुख्तसर कहानियाँ और 16 नावल लिखे हैं। उनकी एक किताब पर एक कामयाब ड्रामा बना है और फिर एक फीचर फिल्म भी। उन्होंने निजी और सरकारी तंजीमों के कई अदबी इनामात जीते हैं। उनकी कामयाबी की शोहरत से बढ़कर टोपे समाजी बुराइयों को दुरुस्त करने में भी मदद करते हैं, जिनके बारे में वो उतनी फसाहत से लिखते हैं। पैराग्राफ नंबर 2। टोपे 47 साल के, जिनका ताल्लुक़ एक गरीब गांव के ख़ानदान से है जो जंगली बेलों से रस्सियों का काम लेते थे। 11 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर चले गए थे। पुणे आकर उन्हें एक माली का काम मिल गया। सीखने की उनकी ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि उन्होंने अपने आजिर यानी मालिक को ख़ाइल किया कि वो उन्हें सबक दे, और उन्होंने मुश्किल दरसी किताबों के साथ वफ़ादारी से जद्दोजहद की। बाद में टोपे ने कुछ स्कूल के लड़कों से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें मराठी क्लासिकी अदब से मुतारिफ़ कराया, जिसने उनमें अदब का शौक़ पैदा किया। पैराग्राफ नंबर 3। 1975 सन ईस्वी में टोपे ने एक मैगज़ीन पब्लिशर से राबिता किया और उम्मीद जाहिर की कि वो उन गीतों में दिलचस्पी लेगा जो उन्होंने लिखे थे। टोपे की सलाहियतों को फौरी तौर पर पहचानते हुए पब्लिशर ने मशवरा दिया कि ये नौजवान, जो अब पुणे आर्काइव्स में चपरासी के तौर पर काम करता है, नसर पर भी अपनी किस्मत आजमाए। पैराग्राफ नंबर 4। इससे मुतासिर होकर टोपे अपने आबाई ज़िले सितारा की देहाती बोली में लिखने लगे। उन्होंने जहेज़ की बुराइयों पर एक मुख्तसर कहानी लिखी। ये फ़ौरन शाया हुई और चंद महीनों बाद टोपे को मराठी साहित्य परिषद से 501 रुपये का नकद इनाम मिला। पैराग्राफ नंबर 5। अपने तमाम कामों में टोपे देहातियों के कुचलने वाले बोझ से मुतल्लक़ हैं जो वो उठाते हैं। जलवा उनका सबसे ज़्यादा मकबूल नावल देवदासियों की बदहाली से मुतल्लक़ है। दीगर मकबूल मौज़ूआत में देहातियों के तोहमात, जहेज़ के क़त्ल और बेरोज़गार नौजवानों और तारिकीन वतन के मसाइल शामिल हैं। टोपे कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को समाजी बुराइयों के बारे में कुछ करने पर मजबूर करूँ। मज़ीद बरान टोपे ख़ुद अमली इक़दामात भी करते हैं। उन्होंने जगन के लिए जिस देवदासी पर उन्होंने जलवा की बुनियाद रखी थी, एक तालीमी याफ्ता गाँव के आदमी से शादी का इंतज़ाम किया। इस तरह से इस ख़हबागरी से निजात दिलाई। उन्होंने 1 दर्जन से ज़ायद ख़वातीन को जहेज़ दिए बग़ैर शादी करने में मदद की है और 3 नौजवान बेवाओं की दोबारा शादी भी करवाई है। इसके अलावा टोपे अपनी ज़्यादातर नाख्वानदा पड़ोसियों की गरीब बच्चियों की तालीम के लिए भी अदायगी करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। पैराग्राफ नंबर 7। अगरचे बहुत से मराठी पब्लिशर्स अपने मुसन्निफ़ीन को ज़्यादा मुआवजा नहीं देते, उत्तम टोपे एक चपरासी के तौर पर काम करते रहते हैं और अपनी बीवी जीजाबाई और 2 बेटों विनोद और मिलन के साथ अपने एक कमरे वाले घर में पुणे की एक भीड़ भाड़ वाली, शोर मचाने वाली कच्ची आबादी में रहते हैं। लिखने का काफ़ी वक्त उन्हें सिर्फ आधी रात से लेकर सुबह 4 बजे तक ही मिलता है। पैराग्राफ नंबर 8। इसके बावजूद वो मुतमईन हैं। वो कहते हैं, मैं अपने ख़ानदान को दिन में 2 वक्त का खाना फराहम करता हूँ। वो मज़ीद कहते हैं, मेरा एक बेटा कॉलेज से ग्रेजुएट है और दूसरा कॉलेज में दाखिल होने वाला है। लिखने ने मुझे मकसद का एहसास दिया है और लोगों तक पहुँचने में मेरी मदद की है। एक चपरासी और क्या मांग सकता है। ये थी इसकी तशरीह। समझें और अच्छी पढ़ाई करें। अल्लाह हाफ़िज़।